दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी महीने में होने हैं और उससे पहले अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले चुनावी महाभारत मचा हुआ है। अब विवाद इस बात पर है, वोट कटवाने को लेकर वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके वोट कटवा रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि नई दिल्ली क्षेत्र से करीब-करीब 5,000 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की अर्जी दी गई है और 7,500 नाम उसमें जोड़े गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नई दिल्ली ये वो क्षेत्र है जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और वहीं से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि प्रवेश वर्मा यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल आरोप लगातार लगा रहे हैं कि नई दिल्ली क्षेत्र में वोट कटवाने के लिए 5,000 अर्जियां दी गई हैं और उसके अलावा 7,500 नाम जोड़े जाने की अर्जी दी गई है। तो बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल ये जो आरोप लगा रहे हैं, आमतौर पे वोटर लिस्ट जब तैयार होता है और चुनाव से पहले चुनाव आयोग कहता है कि आप अपने नाम जुड़वाएं और अगर आप उस इलाके में नहीं रहते हैं तो अपने नाम कटवाएं। क्योंकि कई बार होता है जैसे कोई जो वोटर है वो नई दिल्ली में रह रहा है और वहां से वो शिफ्ट करके किसी और इलाके में चला गया, मान लीजिए कालकाजी में चला गया, तो अब वो नई दिल्ली में वोट देने आएगा, वहां से देने आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी मसले में आमतौर पे लोग करते हैं, जब इलाका चेंज होता है तो वो वोटर लिस्ट में दूसरी जगह पर नाम जुड़वाने के लिए अर्जी देते हैं और यहां से नाम उनका कट जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास दिल्ली में विजन ही नहीं है और उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। वो किसी हालत में चुनाव जीतना चाहती है, वो हर हथकंडे अपनाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर वो लगातार हमलावर हैं, क्योंकि 5,000 का मामला बहुत ज्यादा होता है। अगर 5,000 कटने के अगर वाकई में अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए कि अगर 5,000 नाम काटने की अगर की अर्जियां दी गई हैं, तो कुल मिलाकर 5,000 नई दिल्ली में ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं और उसमें सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। उसके बाद मिले-जुले लोग हैं, कुछ साधारण से मकान में भी लोग रहते हैं, कुछ वीवीआईपी मकान भी हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी है। तो 5,000 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वोट कट जाना और 7,500 अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएँगे, तो वाक़ई में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल तो होगी और उनका मुकाबला इस बार आसान नहीं है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वहां पर संदीप दीक्षित उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस ने आपको पहले भी बताया है, एक दिन में कांग्रेस ने पूरा चुनावी माहौल पलट दिया अजय माकन के एक बयान से। उसके बाद अब सवाल है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी वहां से, तो प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है। हालांकि उन्होंने उन पर पैसे बांटने का भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था और लगातार उन पर हमलावर हैं ये। लेकिन अभी बीजेपी का लिस्ट नहीं आया है, अभी फाइनल नाम कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज वही अपना पुराना मुद्दा था कि बीजेपी उनके लोगों के, अब वो खुल के तो नहीं बोल सकते कि उनके सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों के वोट कटवा रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस पर हमारे संवाददाता ने दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। और सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर कहा क्या है। बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा, पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद अब बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको
सुनाते हैं। सबके सब हिंदू परिवार हैं और एक एक घर में 60-60, 70-70 जो नाम जोड़े गए हैं सब मुसलमानों के नाम है। बताइए अरविंद केजरीवाल कहाँ से आए हैं ये लोग? हर विधानसभा में इस तरह का गंदा खेल खेला जा रहा है कि जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, जो लोग यहाँ रहते नहीं है, जिस लोग का कोई आदमी नहीं है, और सब एक वर्ग विशेष के लोग बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कारण है? विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर बार ये हथकंडा अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं। 2015 में अपनाया, 2020 में अपनाया, इस बार नहीं अपनाने देंगे। जो जाली वोट पकड़ा जाएगा उसको 1 साल की सजा का प्रावधान है। 4 लोग पकड़े गए हैं और 100 हम बता रहे हैं उस 4 लोग पकड़े गए हैं और ऐसे जितने भी लोग पकड़े जाएंगे, और जो लोग, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो लोग फर्जी मतदान डालने की सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बचाने नहीं आएगा। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस की भी धमाकेदार एंट्री हो गई है। धमाकेदार एंट्री इसीलिए कि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कहा जिससे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आग बबूला हो गई। 24 घंटे में कांग्रेस से सफाई मांग ली गई। हालांकि कांग्रेस ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने देश विरोधी कहा था अजय माकन ने। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल काफ़ी नाराज़ हो गए थे। संजय सिंह ने भी कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए थे, लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन का मसला है, क्योंकि पहले दोनों पार्टियां गठबंधन में रह चुकी है, लोकसभा में उसका हश्र देख चुकी है, लेकिन विधानसभा में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस अभी कुछ उनके लिस्ट में कुछ नाम अभी बाकी हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस, जिस हिसाब से कांग्रेस की एंट्री हुई है और शुरुआत हुई है, अगर कांग्रेस भी उसी दमखम के साथ चुनाव लड़ती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। वो भी हर हथकंडे अपना रहे हैं। बुजुर्गों के लिए ऐलान किया, उसके बाद महिला सम्मान के लिए ऐलान किया। महिला सम्मान पर राज्यपाल ने उस मामले पर जांच के आदेश भी दिए हैं दिल्ली के एलजी ने। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस बार हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर उनको जरा भी डाउट लग रहा है, और हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उन्हें वोट मिलने की उम्मीद है। इसीलिए महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए वो नई नई योजनाओं की बात कर रहे हैं। उसके अलावा लेकिन इस बार जो है इस चुनाव में आम आदमी से जुड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया है। बिजली तो अच्छी हो गई, लेकिन पानी की बात कोई क्यों नहीं करता? पानी दिल्ली में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 72 घंटे बाद पानी आता है। जैसे आज आएगा आपके घर में पानी, अगर सुबह पानी आएगा तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। क्या ऐसे पानी पी करके कोई रह सकता है दिल्ली में? दिल्ली की सड़कें, उनकी हालत बहुत खराब है। यमुना मैली है, तब भी थी, अब भी है। 10 साल सत्ता में अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं, तो यमुना का हालत बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। वो दावे तो करते रहे कि 2025 तक उसकी सफाई कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उसकी कोई सफाई नहीं हुई है। यमुना जैसी थी वैसी ही है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उससे पहले अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।